हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास बच्चा पार्टी। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो बात है वो बात है फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। और फंडामेंटल यूनिट मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग जब हमारी नेचर की हुई तो ऐसा नहीं था कि हमें करंट का पता था, ऐसा नहीं था कि हमने टेम्परेचर पे बातें करी थी। तो स्टार्टिंग हमारी जो फंडामेंटल जो था वो हमारे पास था मास, लेंथ और टाइम। मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारे पास केवल 3 यूनिट्स थी जिनको मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसमें नंबर 1 पे था मास, फिर था हमारा लेंथ और फिर रहा हमारा टाइम। यानी कि ये 3 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनको मेजर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। और इनको मेजर करने के लिए एक कमेटी बनी पूरी की पूरी, और उस कमेटी ने डिसाइड किया कि हम उसको कैसे मेजर करें। देखो बच्चा, मान लो कि आप 1 किलो कोई भी चीज लेके आते हो, जैसे बादाम लेके आए आप 1 किलो, तो 1 किलो को मेजर करने के लिए पहले से डिफाइंड कोई ना कोई यूनिट है, बना रखी है कोई ना कोई यूनिट, उसी में हम मेजर करेंगे। 1 kg जो आपने यहाँ वेट किया, वही आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहां पे भी वही होगा 1 kg। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि आप अदर कंट्री में चले जाएंगे तो वहां पे 1 kg कुछ अलग ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हम लोगों ने इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी, हम लेंथ को मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में मेजर करेंगे, मास को हम किलो में, ग्राम में, क्विंटल में मेजर करेंगे, टाइम को हम डे में, वीक में, आवर में, मिनट में, सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये पहले से डिफाइंड क्या है बेटा, यूनिट्स हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप जब बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की, तो ये सिस्टम जानता था केवल 3 चीजों को, मास को, लेंथ को और टाइम को। तो इसने क्या कहा कि मैं मास को मेजर करूंगा किसमें, ग्राम में, लेंथ को मैं मेजर करूंगा किसमें, सेंटीमीटर में, और टाइम को मैं मेजर करूंगा किसमें, सेकंड में। देखा बच्चा कि इसने क्या कहा कि लेंथ को मेजर करने के लिए मैं सेंटीमीटर को यूनिट मानता हूं, ठीक है जी। ग्राम, ग्राम ये मास को मेजर करेगा, मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है किसमें बेटा, सेकंड में। इसी तरह से यहाँ पे एफपीएस सिस्टम कहता है कि मैं लेंथ को मेजर करूंगा फुट में, मास को मेजर करूंगा मैं पाउंड में, और टाइम को मैं मेजर करूंगा किसमें, सेकंड में। इसी तरह से एमकेएस सिस्टम कहता है कि मैं लेंथ को मेजर करूंगा मीटर में, और मास को मैं मेजर करूंगा किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करूंगा मैं सेकंड में। आप एक बात याद रखना बच्चा, हर सिस्टम में टाइम की यूनिट सेम रहती है, चाहे आप कोई भी सिस्टम चूज क्यों ना कर लें, हर सिस्टम में टाइम की यूनिट सेम रहती है, सेकंड ही रहती है। आप ये बात बड़े ही ध्यान से समझना। अब देखो बेटा, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे हमारे पास कुछ नई चीजें हमारे सामने निकल के आई, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी एक चीज थी, टेम्परेचर भी था, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की भी हमने बात करी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी हमने बात करी, और एंगल की भी हमने बात करी। तो उस बेसिस पे हमारे पास जो बेसिक यूनिट बनी वो 7 बेसिक यूनिट्स बनी हमारे पास, 7 बेसिक। अब हमारे पास अभी तक कितनी यूनिट है बेसिक, इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट अब तक हमारे पास केवल 3 फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन फर्दर जब हम आगे बढ़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो इसमें 4 प्लस हो गई, 4 प्लस हो गई इसमें 3, यानी कि अब हमारी 7 क्या बन गई, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट बन गई, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हमने बनाई। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब ये 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, इनको डिस्कस करने के लिए आगे आया स्टैंडर्ड, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका नाम है एसआई सिस्टम। बहुत सारे बच्चे इन चीजों को पढ़ चुके हैं, जो आईजीसीएसई बोर्ड वाले हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनके टीचर्स बड़े स्मार्ट थे,
जिन्होंने आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया या 10th क्लास में पढ़ा दिया। तो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो डील करता है 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज से और 2 सप्लीमेंट्री से। तो हम आपको बताने वाले हैं अब 7 बेसिक जो आपकी स्क्रीन पे हैं। 7 बेसिक में आता है लेंथ, मास और टाइम, और फिर चौथे नंबर पे मैंने रखा टेम्परेचर को, 5वें नंबर पे मैंने रखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। देखिए बच्चा, मेरे पास बेसिकली कितनी बेसिक हैं? 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 7 बेसिक में आता है मेरा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। देखिए जी, मुझे कैसे इनके साथ डील करना है और किस तरह से मैं आपके सामने इनकी वैल्यूज रखने वाला हूं। देखिए कैसे मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं। देखिए, देखो बच्चा, लेंथ को एसआई सिस्टम ने मेजर किया। मैं यहां पे बात कर रहा हूं एसआई सिस्टम की, स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बेटा, एक बात आप याद रखना कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन विद सम डिफाइंड स्टैंडर्ड यूनिट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापते आप कैसे हो, मेजर कैसे करते हो? आप कंपेयर करके तो मेजर करते हो। जैसे 1 kg आपको क्या करना है? 1 kg मैं कहता हूँ चावल निकालो, तो आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे 1 kg के साथ। तो कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करना होता है सम प्रीडिफाइंड, कंपेयर विद सम प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स, प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स, सम प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी कि यहां से मैं उसकी यूनिट का नाम, यूनिट जो वर्ड है उस यूनिट वर्ड को भी डिफाइन कर सकता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन करूं, जैसे कि मैं पूछता हूं गुरसिमरन सिंह से। गुरसिमरन, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, अनम्यूट कर लिया बेटा अपने आप को। यस सर। गुरसिमरन, आप मुझे ये बताओ कि हम टाइम को किस में मेजर करते हैं? सर सेकंड में, मिनट में, आवर में। और मास को किस में मेजर करते हैं? आप कहोगे सर ऑफ कोर्स किलोग्राम में। आपको पहले से पता है, यानी कि ये जो चीजें हैं ये पहले से डिफाइंड है। किस लिए डिफाइन है? इसलिए डिफाइन है ताकि हम इनकी हेल्प से किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके? मेजर कर सके। और आपको पता है किलोग्राम यूनिट है किसका? मास का। तो यूनिट क्या चीज हुई? यूनिट हुई प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड वो स्टैंडर्ड्स, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स in which we can measure a physical quantity, in which we can measure a physical quantity, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सके, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहले से डिफाइंड वो स्टैंडर्ड जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके, उसका नाम होता है यूनिट। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। उसका सिंबल है बच्चा स्मॉल एम, से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम। ठीक है, उसका सिंबल है स्मॉल एम। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मास की, तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी से हम प्रेजेंट करते हैं उसको। टाइम की यूनिट है बेटा सेकंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पहली बात तो ये है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये होता क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी को याद रखने के लिए आपको पता होगा, ल्यूमिनस बैटरी आती है, इन्वर्टर वाली बैटरी। तो वो बैटरी क्या करती है? हमारे घरों में रोशनी देती है ना? देती है। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है डिग्री ऑफ ब्राइटनेस, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस।
ब्राइटनेस, कि कितना ब्राइट है, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है जी, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ये बात आप याद रखना बेटा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आता है बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है बेटा एम्पियर, ए से प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, उसकी यूनिट है मोल, उसका सिंबल है MOL, बस ई हटा दिया, MOL। तो ये हमारे पास है 7 बेसिक यूनिट। हाँ जी जसविंदर बोलिए बेटा। सर ये लुमिनेंस इंटेंसिटी की जो जैसे ये कैंडला है उसमें कोई निट्स भी होती है, कोई यूनिट? थोड़ा सा तेज बोल के पूछो बेटा। सर जैसे आपने बताया कि लुमिनेंस इंटेंसिटी है, उसकी जो यूनिट है, जैसे हम लेंथ की मीटर्स कहते हैं, उसकी कैंडला है, उसकी कोई सब यूनिट निट्स भी है? नहीं बेटा, देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैंने बात करी है वो बेसिक की बात करी है, कि इन्होंने जो डिफाइन कर दी वो कर दी। इससे छोटी जो यूनिट होंगी, हाँ आप 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 आगे ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे हमने डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, है ना, पिको, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। बाकी ये बेसिक से बेसिक है, मतलब इनके बाद फर्दर रिजॉल्व करने की बात नहीं हो सकती। मेरी बात आप समझ रहे हो? जो हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये बिल्कुल बेसिक है बेटा। बेसिक का मतलब है इनसे फर्दर हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, इनको तोड़ नहीं सकते इनसे। जैसे कि मास है, तो वैसे तो मास को आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। क्या मास को आप ब्रेक कर सकते हो? ना, मास को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब आपने फोर्स और एक्सेलरेशन लिखा है तो वो छोटी यूनिट थोड़ी ना है, छोटी यूनिट तो मास ही है ना बेटा। ये बात भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इनसे छोटी यूनिट और क्यों नहीं हो सकती। इनको मैं बेसिक और फंडामेंटल क्यों बोल रहा हूं बार बार, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। इसमें हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आती है, एक आता है सॉलिड एंगल और दूसरा आता है मेरा प्लेन एंगल। एक आता है मेरा सॉलिड एंगल और दूसरा आता है मेरा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, देखो बच्चा, मैंने जब एंगल की बात करी तो एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मीनिंग होता है, एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। मान लीजिए कि एक पॉइंट से 2 लाइन कांस्टेंट रेट से डाइवर्ज हो रही है तो वो एंगल फॉर्म करती है। सही बात है कि नहीं है? अगर एक पॉइंट से 2 लाइन कांस्टेंट रेट से डाइवर्ज हो रही है तो वो एंगल फॉर्म करती है। दिस इज आर्क A, B एंड दिस इज O। तो इनके बीच ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। एंड मोस्ट कॉमनली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क है आपके पास AB, AB आर्क है तो आर्क का ये सिंबल होता है बेटा, डिवाइड बाय रेडियस, OA ले लो चाहे OB ले लो, यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय OB। OB की वैल्यू आप मान लो आर्क इक्वल, तो ये आपके पास एंगल होगा। अब जहां पे वर्ड यूज हुआ प्लेन, इसका मतलब है ये 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम जो बना के दिखाया वो 2 डायमेंशन वाला है। और सॉलिड एंगल की बात करूं तो ये 3 डायमेंशन में होगा। 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कैसे? जैसे कि आप सॉफ्टी खा रहे हो, सॉफ्टी, भरी हुई सॉफ्टी, ठीक है, तो भरी हुई सॉफ्टी जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल का एग्जांपल है। ठीक है, वो 3 डायमेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, भरी हुई सॉफ्टी। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने बात करी सॉलिड एंगल की तो मैंने कहा कि ये 3 डायमेंशन में होगा। अगर मैंने प्लेन एंगल की बात करी तो वो 2 डायमेंशन। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो 2 पाई रेडियन के इक्वल रहेगी। इसकी यूनिट होती है बेटा प्लेन एंगल की रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, है ना। यानी कि आप एक बात याद रखिए कि 2 पाई रेडियन, रेडियन यूनिट होती है बेटा प्लेन एंगल की, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आपको पूछे कि पाई रेडियन किसके बराबर है, फिर
तो पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये चीज आप नोट करके चलिए बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या बातें करी थी यहाँ पे, मैंने कहा एक है जी उसकी यूनिट प्लेन एंगल की रेडियन है जी, तो इसकी यूनिट कितनी क्या है बेटा, इसकी यूनिट है स्ट्रेडियन, STRADIN, स्ट्रेडियन। SR से प्रेजेंटेशन देते हैं बेटा, इसकी SR से प्रेजेंटेशन देते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो रहती है 4 पाई रेडियन के ऊपर, 4 पाई रेडियन इसकी क्या रहती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो बच्चा पार्टी हमने एसआई सिस्टम के अंडर पढ़ा क्या, 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज को, और 2 हमारे पास क्या थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। 2 हमारी रही सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसमें एक आया सॉलिड एंगल और दूसरा आया हमारा प्लेन एंगल। मैंने आपको बताया कि सॉलिड 3 डायमेंशन के लिए होगा, ये आपका 2 डायमेंशन के लिए होगा। यहाँ पे 2 पाई रेडियन मैक्सिमम एंगल बनेगा, यहाँ पे 4 पाई रेडियन मैक्सिमम एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन रहेगी और सॉलिड एंगल की यूनिट स्ट्रेडियन रहेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसआई सिस्टम। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो चीजें मैंने आपको करवाई है, यहाँ पे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, यहाँ पे बच्चे हैं, आंचल है, अनमोल दीप कौर है, आशदीप कौर है, अरुण है, गुरसिमरन, गुरविंदर, हरनाज, हरसिमरत कौर, हिमानी, जसविंदर, कृष्णा, पायल। ये पोको फोन कौन है बेटा, एक बार अपना नाम बता दो, मैसेज कर दो मुझे, ठीक है। और उसके बाद है पायल के बाद पुनित, रवनीत, ठीक है, रवनीत कौर है, और वैष्णवी है, और वैष्णवी के बाद है यादविंदर। तो ये सारे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक है। जहां डाउट्स आएंगे वो डाउट वाली चीजें मैं आपसे पूछता जाऊंगा। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ रहा हूँ एक ऐसे आर्टिकल पे जहां पे मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। देखो बेटा, हमारी नेचर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, जितनी भी, वो सारी की सारी इन 7 बेसिक से मिलकर बनी है, जो आपकी स्क्रीन पे है। ये जो 7 बेसिक यूनिट हैं, उन्हीं से मिलकर सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी बनी है। आप कहोगे सर फोर्स, तो फोर्स भी बेसिक से मिलकर बना है। कोई भी चीज आप कह दो तो मैं आपको बता दूंगा कि हर चीज बेसिक से मिलकर बनी है, ठीक है। अब कैसे मिलकर बनी है, चलो जी बातें करते हैं। तो बात में सबसे पहली बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की, कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, इसकी हेल्प से हम कैसे यूनिट भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डायमेंशनल फॉर्मूला। लास्ट क्लास भी हमारी है बच्चा, तो उसमें हम बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे और उन पे काम करना भी सीखेंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे, देखो मेरे पास जो बेसिक यूनिट है मैं उनकी बात करूंगा। मेरे पास बेसिक यूनिट है मास, ठीक है, मेरे पास बेसिक यूनिट है लेंथ, ठीक है, मेरे पास बेसिक यूनिट है टाइम, मास है, लेंथ है, टाइम है। उसके बाद बेसिक में मेरा आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद मेरा टेम्परेचर, TEMP लिख रहा हूं बेटा बस, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद अमाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चा, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें आप। इंटेंसिटी, तो मेरे पास ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखी हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, तो 2 2 4 2 6, हाँ जी बिल्कुल 7 होना चाहिए। अब देखो जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तब मास की प्रेजेंटेशन आपको कैपिटल एम से देनी है। आप ये बात याद रखिए कि जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तब मास को आप कैपिटल एम से लिखेंगे, कैपिटल एम से। लेकिन जब आपको लेंथ की प्रेजेंटेशन देनी है तब आप कैपिटल एल से लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेंथ बहुत सारे वर्ड्स के साथ आ सकता है। कैसे, अभी बताता हूं मैं आपको कि लेंथ में क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और मैं हर एक लाइन पे इसके अलग अलग नाम लिख दूंगा, देखना आप लोग, ठीक है। देखिए जी कि लेंथ में क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं। देखो बच्चा, लेंथ की जगह पे ब्रेथ वर्ड भी यूज हो सकता है, हाइट वर्ड भी यूज हो सकता है, हाइट की मेजरमेंट भी लेंथ में ही होती है। डेप्थ वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, आर्क वर्ड भी यूज हो सकता है, रेडियस वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, वेवलेंथ वर्ड भी यूज हो सकता है, डिस्टेंस वर्ड भी यूज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं एज इट इज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, आर्क, रेडियस, वेवलेंथ, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जहां पे भी आपको दिख जाएं आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कैपिटल एल ही लिखेंगे। आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल एल ही लिखेंगे। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी ही रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल ए रहेगा, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल के रहेगा केल्विन से, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए MOL ही रहेगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हम सीखते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के कुछ एक नियम है, कुछ एक इसके रूल्स हैं। अब इसके रूल्स क्या क्या हैं, चलो जी देखते हैं। जहां पे आपको नंबर दिख जाए 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस होगा भाई। अगर आपको दिख जाए पाई, अगर आपको दिख जाए एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम के अंदर वाली टर्म, ये भी आपकी डायमेंशन लेस है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक, सीकेंट, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस। तो मतलब जितने भी नंबर हैं, पाई है, ई है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सब कुछ डायमेंशन लेस है। अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, चलो जी बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा एरिया, एरिया वर्ड सुना आपने। ये देखिए जी, मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ रेक्टेंगल बनाई है मैंने, आपको दिख रही है रेक्टेंगल सभी को, ABCD। एक तो ये है जी रेक्टेंगल, इसका एरिया मैंने सुना है। एक मैंने सर्कल का एरिया सुना है, जिस सर्कल का मैं रेडियस बता रहा हूँ आपको R के इक्वल। ये मान लीजिए ये सर्कल है जिसका रेडियस है R के बराबर, इसका रेडियस है R के बराबर, इसका भी एरिया मैंने सुना है, ठीक है। अगर मैंने सुना है तो आपने भी सुना होगा। इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ कोर्स। और इस सर्कल का एरिया कितना होगा, इस सर्कल का एरिया होगा पाई R स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल। अब आप देखो कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ये हो गया भाई एरिया, ए कैपिटल ए से लिख रहा हूं, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे। और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लेना है, लेंथ का कैपिटल L लेना है, और ब्रेथ का क्या लेना है, ब्रेथ का भी कैपिटल L लेना है। तो L इंटू एल क्या होगा, L का स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल L की पावर कितनी, 2, कैपिटल L की पावर कितनी, 2। मतलब एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे मिलकर बनी है, लेंथ की 2 यूनिट से मिलकर बनी है। एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ की 2 यूनिट से मिलकर बनी है। क्या ये बात सही है,
जो मैं बात कर रहा हूँ क्या ये बात सही है? आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ये बात गलत भी हो सकती है। लेट अस चेक फ्रॉम द एरिया ऑफ ए सर्कल। पाई क्या होता है? पाई ऊपर देखो, ऊपर पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो 1 लिख दो यहाँ पे। आर क्या है? रेडियस। रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से देखो, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एल, तो लिख दो कैपिटल एल, तो एल का स्क्वायर। यानी कि एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? एल स्क्वायर। ऊपर क्या था एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला? एल स्क्वायर। चाहे एरिया किसी का भी हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा एल स्क्वायर ही होगा। जैसे कि आपका स्फीयर का, अगर मैं स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, तो उसका सरफेस एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो 4 पाई आपको पता है, 4 क्या है? नंबर, उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है? नहीं। पाई का कोई होता है? नहीं। आर क्या है? रेडियस। रेडियस का क्या होता है? एल स्क्वायर। मतलब हर सिचुएशन में अगर एरिया वर्ड कहीं पे भी आएगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? एल स्क्वायर रहेगा। अब यहां से आप यूनिट भी लिख सकते हो, एसआई यूनिट। बोलो कैसे लिखोगे? लेंथ की स्क्वायर लग रही है, तो एसआई सिस्टम लेंथ को किसमें मेजर करता है? मीटर में, तो मीटर का क्या कर दो? स्क्वायर। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस में लेंथ किसमें मेजर किया जाता है? सेंटीमीटर में, तो लिख दो सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो बेटा, एसआई और सीजीएस में फर्क केवल मास और लेंथ का है। यहाँ पे मास और लेंथ का फर्क है, बस मास और लेंथ का फर्क है। कैसे पता है? मास यहाँ पे एसआई सिस्टम में मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में, और सीजीएस सिस्टम में मास मेजर किया जाता है ग्राम में और लेंथ मेजर की जाती है सेंटीमीटर में। बस इतना सा ही फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है? बाकी कोई फर्क नहीं है बच्चा, ठीक है? बाकी कोई फर्क नहीं है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर फटाफट से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते जाएंगे, देखना आप लोग, ठीक है? बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बनाने हैं, ठीक है? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? हाँ जी, अब पूछ लेता हूँ भाई सभी बच्चों से। हाँ जी अंचल, समझ में आया बेटा? यस सर। अनमोल, यस सर। अंशप्रीत, सर यस। उसके बाद अंश के बाद है जी अरुण। यस सर। अरुण बेटा, अरुण। गुरसिमरन सिंह, Yes, sir. वेरी गुड। गुरविंदर सिंह, यस सर। हरनाज, यस सर। हरसिमर, यस सर। हरसिमरत कौर, यस सर। हिमानी, यस सर। जैस्मीन, यस सर। जसविंदर, यस सर। कृष्णा, नो सर। कृष्णा, ये नो सर। समझ में नहीं आया? सर मेरे को जो रूल्स हैं वो समझ में नहीं आए जो आपने लिखे हैं ठीक है, टॉप राइट साइड में। कर देता हूँ, है ना? अच्छा, उसके बाद है कृष्णा के बाद है पायल, यस सर। पुनित, यस सर। रवनीत, यस सर। और रवनीत के बाद है वैष्णवी, यस सर। यादविंदर। यस सर। अच्छा, आप मेरी बात सुनो कि इसके जो रूल्स हैं, देखो बेटा ये जो चीजें हैं, हो सकता है आप बहुत सारे बच्चे यस बच्चों के पीछे भी बोल गए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इनके रूल्स जो है वो ये है कि नंबर जहां पे भी आपको दिया हो, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 14 15 50 60 कुछ भी नंबर दे रखा है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता बच्चे। नंबर एक बात, जहां पे पाई वर्ड आ जाए, जहां पे ई फॉर एक्सपोनेंशियल आ जाए, या लॉगरिथम के अंदर कुछ भी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। और ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, इनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, यही इसका रूल है। अब देखो बच्चा, मैं आपको इन सिंपल सिंपल रूल की हेल्प से आगे काम करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं आपको काम करके दिखाऊंगा ना बेटा, वैसे वैसे ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा आपका, इन कंपैरिजन की मैं यहीं पे पूछूं आपसे
कि क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इन पे काम करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं काम करके दिखाऊंगा तो आपके जो दिमाग में अब थोड़ी बहुत टेंशन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा स्पीड, ठीक है भाई, स्पीड वर्ड सुना आप सभी ने, और आप मेरे ख्याल से यहाँ पे 90% बच्चा जो है वो स्कूटी तो घर पे चलाता ही चलाता है, ठीक है। तो उसने भगाई भी होगी स्कूटी, ठीक है। तो यहाँ पे अंश बैठी है, अंश, अंश तुम्हें स्कूटी चलाने आती है? सर यस। तुमने कितनी भगाई है स्कूटी बेटा? सर ज्यादा स्पीड से नहीं चलाई। फिर भी मैक्सिमम? सर 60। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड मैक्सिमम रही है भाई अंश की, ठीक है। तो 60 किलोमीटर अपॉन आर, किलोमीटर का क्या मतलब है? डिस्टेंस। किलोमीटर का मतलब तो डिस्टेंस ही होता है, आर का क्या मतलब है? टाइम। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज नथिंग बट इक्वल टू स्पीड। अब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड मैंने लिखा एल से मेजर करते हैं, तो कैपिटल एल लिखो, और टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं, और बाय डिफॉल्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? एल बाय डिफॉल्ट पावर इसकी 1, और टाइम की पावर जब ऊपर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो एल माइनस 1, तो L1 T माइनस 1। तो स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो बेसिक से डराइव हुई है, और वो बेसिक है डिस्टेंस और टाइम। जिसके पास डिस्टेंस है 1 यूनिट और टाइम है -1 यूनिट। यानी कि स्पीड इज डराइव्ड विद द हेल्प ऑफ टू बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें एक है हमारा लेंथ और दूसरा हमारा है टाइम, ठीक है। अब स्पीड के पास लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, और टाइम कितना है? -1 यूनिट। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास कितनी बेसिक यूनिट्स हैं, कितनी बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इसी को देख के इसकी एसआई यूनिट लिख दो, एसआई सिस्टम। अब लेंथ मेरे को दिख रहा है 1, तो लेंथ मेरे को दिख रहा है 1, एसआई सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में, तो मीटर की पावर 1। टाइम मेरे को दिख रहा है -1, तो सेकंड इनवर्स, सेकंड -1। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस में मीटर की जगह वर्ड यूज करोगे सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट आ गई, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब स्पीड का ही एक भाई है जिसका नाम है वेलोसिटी, जिसका नाम है वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम कैसे कहते हैं कि डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे वर्ड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है मुझे बताएगा कौन? मैं एक बच्चे से पूछ लेता हूँ, रवनीत बता देगी मुझे, ठीक है। हाँ जी रवनीत, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे? सर डिस्प्लेसमेंट सर डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन का रोल होता है उसमें सर, पर डिस्टेंस पे नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अच्छा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू कैन से। यानी कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ, यही बात होगी बेटा? टोटल पाथ लेंथ। जैसे कि मान लो आपका ये स्कूल है, आप स्कूल से ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर आप मान लो यहाँ पे घर है, तो आपका टोटल लेंथ क्या है? OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, दिस इज द डिस्टेंस ना, टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। It is the shortest path from your initial position to इनिशियल और फाइनल final पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि OF, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना बच्चा? अब डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस भी किसके हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस भी लेंथ के हैं, देन आई हैव टू राइट इट एज L
डिवाइड बाय टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आई थिंक स्पीड का और वेलोसिटी का सेम है, L1 t माइनस 1। तो इनकी यूनिट्स भी सेम ही होंगी, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फर्क क्या है? फर्क S4, ये S4 स्केलर क्वांटिटी है ना, S4 स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी V4 वेक्टर क्वांटिटी है। हर जगह नहीं होता ये V4 S4, मैं तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको कि ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? जिनमें डायरेक्शन का रोल होता है, जिसमें डायरेक्शन की बातें होती हैं। और स्केलर क्वांटिटी कौन होती है? जिसमें डायरेक्शन की बातें नहीं होती, केवल और केवल वैल्यू की बातें होती हैं। जैसे कि वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी के साथ जुड़े हैं इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड के साथ जुड़े हैं इसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप नहीं चल रहे। तो हम जब अपनी गाड़ियां चलाते हैं तो स्पीड की बातें करते हैं, कभी वेलोसिटी की बातें करी है हमने आज तक? कृष्णा तुम बताओ कि हम अगर मान लो किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो वहां पे वेलोसिटी की बातें करते हैं? नहीं, नो। वेलोसिटी की बातें नहीं करते हम उसमें। पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी ना चल रहे होते हैं। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होते तो हाँ 100% श्योर, मैं फिर किसकी बात करता हूँ? वेलोसिटी की बात करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी समझ में आया है। आया है ना भाई? थम्स अप दिखा दो मेरे को सारे बच्चे। ठीक है, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वैष्णवी ने तो पूरा हाथ दिखा दिया भाई, ये देखो। कोई डाउट तो नहीं है वैष्णवी? यस सर। डाउट है? यस बोले। सर, मेरे को पूछना था टी की वैल्यू -1 कैसी आई सर? आपकी वॉइस लैकिंग कर रही थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। किसी की भी बाय डिफॉल्ट पावर हमेशा 1 होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, बाय डिफॉल्ट उसकी पावर क्या होती है बेटा? 1 होती है ना बेटा? यस सर। अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? -1। यानी कि t की पावर -1 का मतलब होता है बेटा 1/t। ठीक है ना, t इनवर्स बोलते हैं आप इसको। ठीक है ना, t इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, या आपके पास कुछ भी हो f और उसकी पावर -1 तो f इनवर्स है ये, x इसकी पावर -1 तो x इनवर्स है ये, y पावर -1 तो y इनवर्स, इसका मतलब 1/y, दिस इज इक्वल टू 1/x, दिस इज इक्वल टू 1/x। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि t की पावर -2 आ जाए तो इसका मतलब है 1/t की पावर क्या हो जाएगी? ये +2 हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से पावर को हम क्या कर सकते हैं बेटा? प्लस और माइनस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करता हूं मैं मोमेंटम की। आपने 9th क्लास में बातें करी है मोमेंटम पे। ठीक है, अब आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करवाता हूं मोमेंटम क्या चीज होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके साथ दो बातें लगती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी मोमेंटम। एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का सभी को पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैं किससे पूछूं? पुनीत बता दो यार, फटाफट से बता दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सर हाफ इंटू mv²। हाफ mv²। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा हाईवे है, जिस हाईवे पे मैं गाड़ी चलाऊंगा, है ना? अच्छा लग रहा है आप लोगों को हाईवे? और ये मेरी गाड़ी है जी, ये ऐसी गाड़ी है भाई, मैं क्या करूं, मेरे से ऐसी बन रही है गाड़ी, है ना? ये देखो जी, ये इसके टायर हैं, हवा में उड़ रही है थोड़ी गाड़ी मेरी, देख रहे हो आप लोग? ठीक है, ये मेरी गाड़ी है जी, ये स्पीड के साथ जा रही है v के साथ, इसका मास जो है वो m है। तो इसके पास दो चीजें, एक है काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है इसके पास मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होगा वो होगा आपका मास इनटू वेलोसिटी, केवल मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। p से डिनोट करते हैं हम इसको, और इसको मैं सिंपली ये भी बोल सकता हूं कि लीनियर मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन में मैं चल रहा हूं, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी भी मेरी लीनियर है, सीधा चलने वाली है। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं? देखो बेटा कैसे बनाऊंगा, दिस इज
मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो इसको आप लिखोगे मास और वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या, टाइम। अब मास को लिखते हैं हम कैपिटल एम से, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे कैपिटल एल से, और टाइम को हम लिखेंगे कैपिटल टी से। तो बाय डिफॉल्ट इनकी पावर सभी की कितनी है, 1 1 1 है। इसको ऊपर लेके आना है टाइम को, तो m1 l1 t की पावर कितनी हो जाएगी, -1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, m1 l1 t -1। इसकी SI यूनिट लिख दो बेटा, SI यूनिट। SI यूनिट मास है 1, मास को SI सिस्टम किस में मेजर करता है, किलोग्राम में, तो से किलोग्राम की पावर 1। लेंथ है 1, लेंथ को SI सिस्टम किस में मेजर करता है, मीटर में, पावर उसकी कितनी है 1। टाइम को किस में मेजर करता है, सेकंड में, टाइम को तो हर कोई सेकंड में मेजर करता है, तो सेकंड की पावर कितनी, -1। दिस इज SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट भी लिख दो भाई, CGS यूनिट। तो CGS यूनिट क्या होगी, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड तो हर जगह ही सेम होती है, ठीक है ना जी। अब ये तो लीनियर मोमेंटम है बच्चा, एक एंगुलर मोमेंटम भी होती है। मान लीजिए आप ऐसे ऐसे रोटेशन में हैं, इस तरह के एक सर्कुलर ट्रैक में आप चल रहे हैं, ठीक है ना, जिसका रेडियस आपका r के बराबर है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठे बैठे चक्कर काट रहे हैं विद वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कितनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये लीनियर वेलोसिटी आपकी v के इक्वल है बेटा, आपका मास m के इक्वल है बच्चा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगी आपकी, एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं इसको, ये होगी बेटा आपकी r इंटू पी के बराबर। r रेडियस है, p लीनियर मोमेंटम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाओ मुझे, r रेडियस है, p लीनियर मोमेंटम। तो कितने बच्चे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना देंगे, प्लीज फटाफट से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, आपके पास 2 मिनट है, ठीक है। तो सभी बच्चे बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और मैं सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला किस बच्चे का चेक करूंगा, मैं वैष्णवी का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करूंगा, ठीक है। तो वैष्णवी सबसे पहले बना के दिखाएगी। हाँ जी बताओ जी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। कृष्णा, हाँ जी बोलो। सर L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T रेज टू पावर -1। M L L स्क्वायर ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T -1। ठीक है बेटा, 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ जी, जिन जिन बच्चों ने रेज करे हैं हैंड, प्लीज गुरविंदर जी बताइए। m the power 1 L the square T -1। आवाज नहीं आ रही बेटा सही से। गुरसिमरन आप बताओ। सर m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 l ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ -1। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। हाँ जी हिमानी, हिमानी बताओ बेटा। So L square and T -1. और M So M0. M0 नो बेटा, M1 ही होगा बच्चे, लीनियर मोमेंटम है ना उसके साथ बच्चा। देखो बेटा Yes. इसको बनाना बहुत ही सिंपल था आपके लिए, मैं बताऊं आपको क्यों सिंपल था, क्योंकि P का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा था। आप सिंपली ऐसे कर सकते थे कि R रेडियस है, रेडियस के डायमेंशंस लेंथ के होते हैं, तो L कैपिटल लिख देते। P का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास था M1 L1 T -1। बाय डिफॉल्ट इसकी पावर भी कितनी है, 1। अब आपको पता है बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या बन गया बेटा, M1 L2 T -1, M1 L2 T -1, ठीक है, M1 L2 T -1। अब इसकी SI यूनिट लिख दो बेटा। kg. हाँ जी ठीक है बच्चे, मास के लिए किलोग्राम, SI सिस्टम किलोग्राम में मेजर करता है, लेंथ का मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड इनवर्स। इसी तरह से CGS यूनिट लिख दो बच्चा उसकी। CGS यूनिट क्या होगी, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर का स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड इनवर्स। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी क्लियर है बेटा सभी को? बेटा थम्स अप दिखा दो मेरे को।
जिसको क्लियर है। हाँ जी गुरविंदर जी, ठीक है ना, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब लास्ट हम जो क्लास लेंगे उस क्लास में हम इसके कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला और भी बनाएंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और लास्ट वाली क्लास में मिलेंगे जहां पे हम बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपको याद करने हैं। बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं इसमें, कहते हैं कि सर याद कितने डायमेंशनल फॉर्मूला याद करें, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा नंबर उनका कि इतने डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।